पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जहां 2022 का चुनाव सिर्फ 315 वोटों से तय हुआ। क्या 2007 से बाएं यहाँ होने वाला है बड़ा राजनीतिक उलटफेर। मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटों को जटिल गणित और इसी की बनता डरता सत्ता का पूरा खेल। आखिर 2014 का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा, भाजपा या समाजवादी पार्टी। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नकुड़ विधानसभा 2027 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने जा रहा है। यहाँ का जातीय समीकरण चुनाव का पूरा खेल बदल सकता है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं पॉलिटिकल और डेटा एनालिस्ट सुहेल अहमद खान जी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सुहेल जी, स्वागत है आपका हमारे चर्चित कार्यक्रम द पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आने का अवसर देने के लिए आपका आभार। पहले हमें बताइए कि नक्कुड़ विधानसभा का समीकरण आखिर क्या है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिम समुदाय का है। नकुड़ विधानसभा में मुस्लिम आबादी लगभग 38 से 40% मानी जाती है। इसके बाद दलित समुदाय आता है जिसकी संख्या करीब 22 से 24% के आसपास है। आंकड़ों के आधार पर गुर्जर समुदाय भी लगभग 10 से 12% के बीच माना जाता है। सैनी या कुशवाहा समुदाय लगभग 7 से 9% वोट बनाता है। इस हिसाब से इनका भी अहम योगदान है। यानी यहाँ जातीय समीकरण चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, नकुड़ विधानसभा में चुनाव अक्सर जातीय गणित से तय होता है। अब अगर हम नकुड़ विधानसभा के 2017 के चुनाव की बात करें तो उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में नक्कुड़ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार धर्म सिंह सैनी ने जीत हासिल की थी। इन्हें लगभग 94,000 वोट मिले थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 4,000 वोट से हराया था। उस समय भाजपा को गुर्जर, सवर्ण और कुछ ओबीसी वोटों का मजबूत समर्थन मिला था। और अगर 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय ऐसे क्या समीकरण बने थे। 2022 के चुनाव की बात करें तो बेहद कांटे का मुकाबला बन गया था। भाजपा के उम्मीदवार मुकेश चौधरी ने यह सीट जीत ली थी, लेकिन यह जीत बेहद मामूली अंतर से मिली थी। भाजपा को लगभग 1,04,000 जबकि समाजवादी पार्टी को लगभग 1,03,000 वोट मिले थे। यानी मुकाबला बेहद करीबी था। बिल्कुल, भाजपा केवल 315 वोटों के अंतर के साथ उस समय बहुत मुश्किल से यह सीट बचा पाई थी। अगर जातीय आधार पर देखें तो किस समुदाय का वोट किस पार्टी के साथ गया। मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ गया था, वहीं दलित वोट का बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ बना रहा। गुर्जर और सवर्ण वोट का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ गया। इसी वजह से नकुड़ विधानसभा का चुनाव बेहद करीबी और दिलचस्प हो गया था। अब सबसे बड़ा सवाल है, नकुड़ विधानसभा का चुनाव किस दिशा में जा सकता है और इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार सकती है। अगर वर्तमान राजनीतिक समीकरण को देखें तो मुकाबला फिर काफी दिलचस्प हो सकता है। समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम और कुछ ओबीसी वोट का मजबूत आधार दिखाई देता है, वहीं भाजपा को गुर्जर और सवर्ण वोट का समर्थन मिलता रहा है। तो क्या 2027 में यहाँ सत्ता परिवर्तन की संभावना दिखाई देती है। हाँ, कुछ संकेत हैं। अगर वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखें तो 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। काफी हद तक यह चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिखाई देता है। हालांकि अगर बसपा की तरफ से कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो ही यह समीकरण कायम रहेगा। बहुत धन्यवाद सुहेल जी, नकुड़ विधानसभा का इतना विस्तृत विश्लेषण देने के लिए। इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए द पॉलिटिकल पॉडकास्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।